अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और उस बीजक के शब्द 47 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पारे बुझी पियहु तुम पानी, जही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। 56 कोटि जादो जह भीजे मुनिजन सहज 88, पैग पैगंबर गारे सो सब सरिभव माटी। मच्छ कच्छ घड़ियार बियाने रिधुर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुक सब सरिया। हार झड़ी झड़ी गुद अली गली गली, दूध कहाँ से आया सोले पारे जेवन बैठे मटिया ही छूती लगाया। वेद कितेब छाड़ी देव पारे, ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनोहो पारे ई सब तोहरे कर्मा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस शब्द में कि पारे बुझी पियहु तुम पानी, कि हे पारे तुम पूछ कर पानी पीते हो कि तुम्हारी जाति क्या है। जाति तो देखने से ही पता चल जाता है। जैसे व्याकरण शास्त्र में पढ़ना पड़ता है जातिवाचक संज्ञा, जो बतलाता है कि संपूर्ण जाति का जो बोध करावे वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, बाघ एक जाति है जो पूरे बाघ जाति का बोध कराता है, भैंस पूरे भैंस जाति का बोध कराता है, गाय पूरे गाय जाति का बोध कराता है। चाहे वो किसी रंग का हो, रूप का हो, आकार का हो, वैसे ही मानव एक जाति है जो संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है। हे पारे, उससे तुम पूछ करके पानी पीते हो कि कौन सी जाति है, दिखाई नहीं देता। उसके साफ सफाई रहन सहन देकर अगर पानी उसके हाथ का पीता ही अच्छी बात थी, परंतु जाति पूछकर पानी पीते हो, बात दुर्भाग्यपूर्ण है। साहब कहते हैं कि यही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, कि हे पंडित जी, जिस घर में आप बैठे हैं उस घर की मिट्टी में न जाने कितने हजारों लाखों लाशें गलपच गई होगी, अर्थात संपूर्ण सृष्टि ही गलपच करके उस धरती में समाती जा रही है। 56 कोटि जादो जहाँ भीजे मुनिजन सहस 88, पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभव माटी। 56 करोड़ जदुवंशी मरकर इस धरती में गल गए, 88,000 ऋषि मुनि भी मरकर इस धरती में मिल गए। मुसलमान और उनके पैगंबर पग पग पर गड़े हुए सभी सड़कर मिट्टी रूप हो गए। अतिशयोक्ति के रूप में साहब कहते कि 56 करोड़ यादव इस धरती में गल पच गए तथा 88,000 मुनि महात्मा। उस समय नैमासरण्य क्षेत्र जो लखनऊ से उत्तर में है वहाँ रहते थे, सब के सब मर करके उसी धरती में समा गए। पग पग पर पैगंबर गाड़े गए। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम, अर्थात संदेश लाने वाला। ईश्वर का संदेश लेकर कितने आया इसका कोई गिनती नहीं। सारे के सारे सरकर मिट्टी में समा गए। जिस मिट्टी पर हे पंडित जी बैठे हैं और तरह तरह के अनेकों जाति में लोगों को बांट दिए हो, सबके सब एक ही मिट्टी अर्थात धरती पर रहते हैं। साहब कहते पूरी जमीन ही एक पाठ और पानी जाति पूछ करके पीते हो। ये छुआछूत जो है ये संपूर्ण भारतवर्ष की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में इतनी अज्ञानता कहीं नहीं है। ठीक है, कपड़े गंदे हो, हाथ गंदा हो, शरीर गंदा हो, जिस बर्तन में पानी लाया है वह बर्तन गंदा हो तो जरूर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर शरीर साफ सुथरा और पवित्र है और बर्तन साफ है तो पानी पीने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बहुत ही सदगुरु कबीर साहब जातिवाद पर उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं आगे कि मच्छ कच्छ घड़ियार बियाने रिधुर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुक सब भरिया। जल में मछली, कछुआ, घड़ियार आदि बच्चे को जन्म देते हैं। रक्त और गंदा पानी जल में भर जाता है। नदी के पानी में मल मूत्र थूक अखार आदि नरक तुल गंदगी बह करके आती है और मरे हुए पशु मनुष्य उसी में सड़ते हैं। उसमें जितने जंतु रहते हैं वह बाहर कहीं लैट्रिन और पेशाब करने नहीं जाते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लैट्रिन करते हैं, उसी में पेशाब करते हैं। हार झड़ी झड़ी गुद गली गली, दूध कहाँ से आया सोले पारे जेवन बैठे मटिया ही छूती लगाया।
जैसे पहाड़ से झरना गिरता है वैसे गाय की हड्डी और मांस से झरझर करके सार तत्व एकत्रित होकर के दूध बाहर निकलता है। यह दूध कहाँ से आता है? हे पंडित, आप इस अपवित्र दूध को लेकर खाने बैठे हैं और किसी विजातीय के यहाँ रखे मिट्टी के घड़े में छूत लग रहा है। वेद कितेब छाड़ी देव पारे, ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पारे, ई सब तोहरे कर्मा। हे पंडित जी, वेद और कुरान भी अगर मानवीय गरिमा का उच्च आदर्श के विरुद्ध प्रवृत्ति का समर्थन करता है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये सब के सब मन के भ्रम की उपज है। कबीर साहब कहते कि हे पंडित जी, आपने ही अपने अज्ञान को भ्रम से सत्य समझकर वेद शास्त्रों में घुमाया है। यह सब तुम आपका कर्म है। कहने का भाव है कि मिट्टी, पानी, दूध आदि के सेवन को निषेध करने का उद्देश्य यहाँ साहब का नहीं है। इनका निषेध कर जिया भी नहीं जा सकता। यहाँ उद्देश्य मानव में ऊंच नीच भेदभाव का निषेध करना है। आचरण से कोई महान या नीच बनता है, जाति से कोई महान और नीच नहीं होता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।